जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अगर आपका वर्दी का सपना है, आप वर्दी के सपने को पूरा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द इस वर्दी के सपने को पूरा कर लूं और इसके अलावा मुझे सैलरी भी अच्छी मिले और मेरी पढ़ाई भी तो अच्छी है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है और आप चाहते हैं कि मुझे कुछ जॉब चाहिए और वर्दी चाहिए, अगर ये आपका सपना है तो आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको और मेहनत करना पड़ेगा। करना क्या है, देखिए अभी नई जो भर्ती आई है उसमें आप देखेंगे आरपीएफ पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आई है। कितने पोस्ट हैं टोटल, तो 4660 टोटल पोस्ट है। और इसमें आप देखोगे हमारे छत्तीसगढ़ जो पुलिस में है, छत्तीसगढ़ जो पुलिस की जो सैलरी है वो देखोगे कितनी है, 20,000 के आसपास आती है हर महीने के आसपास, है ना, 20,000 के आसपास। लेकिन अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में देखोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनिशियल पे जो है 21,700, लेकिन जो कैश जो हमारे हैंड में जो पूरा पैसा आएगा एक बार पर मंथ का, तो लगभग वो 40,000 के आसपास आता है। जो सैलरी रहेगी आपकी पूरा ओवरऑल, मैं बोल रहा हूँ 40,000 के आसपास आपको कैश मिलेगा, हैंड में मिलेगा, है ना आपको। और अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं, सब इंस्पेक्टर में तो आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर में 35,400 इनिशियल जो पे दिखा रहा है, इनिशियल पे है। इसके अलावा जो आपको भत्ता होता पूरा जुड़ के मिलेगा वो कितना मिलेगा, कुल मिला के 60,000 प्लस 60,000। सोचिए कि 60, हमारे छत्तीसगढ़ में कितना मिलता है सब इंस्पेक्टर वालों को, तो लगभग 35 से 40 के बीच में मिलेगा। 35 से 40 हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। और अगर आरपीएफ की बात करेंगे तो 60,000 मिलता है, कितना अच्छा मौका है। और अगर आप कांस्टेबल की बात करेंगे तो कांस्टेबल में हमारे यहाँ 20,000 मिलता है, जस्ट डबल 40,000। करना क्या है, कुछ नहीं, एकदम इसका फिजिकल तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आप आराम से कर सकते हो इसके फिजिकल को। बस आपको थोड़ा सा रिटर्न में फोकस करना पड़ेगा। इसके सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा। एज क्या है आप देखोगे, एज तो 20 से 28 साल मांगा है, किसके लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर आप 20 से 28 साल के हो और आप क्या हो, तो आप ग्रेजुएट हो, कहीं ना कहीं से ग्रेजुएशन किए हो अगर आप, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और आपका एज होना चाहिए 20 से 28 के बीच में, ठीक है। ये जनरल के लिए। आप ओबीसी के लिए मानोगे तो ओबीसी के लिए और 3 साल की छूट मिल जाती है। और अगर आप बोलोगे एससी और एसटी के लिए तो 5 साल की छूट मिलती है। पहले क्या था, पहले 25 साल था, अब उसके बाद क्या हुआ, 3 साल बढ़ाया गया, कोविड की वजह से 3 साल बढ़ा दिया गया, अब 28 हो गया है जनरल वालों के लिए। ओबीसी वालों के लिए 3 साल और बढ़ गया है और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल हो गया है। तो कुल मिला के छूट कितना मिला है, तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिल गई है और जनरल वालों को भी 25 से 28 कर दिया है, ओबीसी वालों को 31 हो जाएगा और एससी एसटी वालों को तो 28 से 33 हो जाएगा, ठीक है। 33 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी कितनी है, 452 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर के लिए। और कांस्टेबल के लिए कितने पोस्ट हैं, तो कांस्टेबल के लिए देखिए 4,208 पोस्ट है कांस्टेबल के लिए। और जो सिलेबस है दोनों का सेम सिलेबस है। और एज देखेंगे तो एज में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखेंगे यहाँ इसके लिए अगर आप 18 साल के हैं कांस्टेबल में तो फॉर्म भर सकते हैं, अगर एसआई के लिए 20 साल के हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। 20 से 28 साल होना चाहिए और कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इंक्लूड किया गया है वो जो एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। पहले 25 साल रहता था, 3 साल का छूट मिला है क्योंकि कोविड बीच में आ गया था इसलिए। बाकी सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। उसके बाद और आगे देखते हैं क्या क्या काम का है हमारे यहाँ। पेमेंट का, हमको अब कितना फीस जमा करना पड़ेगा, क्या हमारा फॉर्म का फीस कितना है, तो 500 रुपये है हमारे फॉर्म का फीस। किसके लिए, तो ये जनरल मेल के लिए। जो जनरल में अगर मेल आते हैं उनके लिए 500 रुपये है। बाकी एसटी एससी और ओबीसी इनके लिए कितना है फीस, इनके लिए 250 रुपये फीस है। इसके अलावा अगर जो जनरल की फीमेल है उनके लिए भी 250 रुपये फीस है। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए भी 250 रुपये फीस रहेगा, है ना। तो आपको क्या देखना है, जनरल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए 500, बाकी सब के लिए कितना है, तो 250 रुपये फीस रहेगा। फॉर्म भरने का डेट भी आ चुका है, आपको ध्यान रखना है, क्या फॉर्म भरने का डेट भी आ चुका है। चलिए अब इसके फॉर्म डेट के बारे में बात करते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भराएगा, फॉर्म कब आएगा। तो सीधी सी बात है, फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो कब है, 15 अप्रैल, याद रखिएगा। कब, 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलेगा ये, तो ये 14 मई तक। कब, 14 मई तक।
आप देखोगे 1 महीने का टाइम मिल रहा है, पूरा पूरा 1 महीने में आपको फॉर्म भरना है। अब फॉर्म की फ़ीस की बात करते हैं, तो फॉर्म का जो फीस है देखिएगा यहाँ पे, ये है अनरिजर्व। कौन? अनरिजर्व। अनरिजर्व वालों को, अनरिजर्व में अगर कोई मेल है तो उसको 500 रुपये देना पड़ेगा। अब ST, SC और OBC इनको कितना देना है? तो इनको 250 रुपये देना है। और अगर अनरिजर्व फीमेल है या फिर किसी भी कैटेगरी की फीमेल है अगर वो, तो कितना देना पड़ेगा उसको? 250 रुपये उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पूरा फीस का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं सिलेबस की बात करता हूँ। सिलेबस क्या है? सिलेबस में आप देखोगे तो इसमें सिलेबस जो है वो है पहले जीके का, जीके जीएस जिसे हम बोलते हैं। जीके या जीएस बात तो वही है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वही रहता है जीके, करंट अफेयर। कुल मिला के कितना क्वेश्चन आएगा? तो 50 क्वेश्चन आएगा। 50 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मैथ से 35 क्वेश्चन आएगा। और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो रीजनिंग से कुल मिला के 35 क्वेश्चन आने वाला है। कुल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन आएगा। और जो टाइम मिलता है वो टाइम मिलता है केवल और केवल 1.5 घंटे का। आप बोल सकते हो 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 90 मिनट के टाइम में आपको 120 क्वेश्चन करना है। आपका स्पीड अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है इसमें। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। टेस्ट कैसे होगा? तो इसमें जो टेस्ट होना वो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर में टेस्ट होगा। ठीक है, जो एग्जाम होगा हमारा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ठीक है, उसमें क्लिक करना रहेगा। अभी हम क्या करते हैं? गोला करते हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसमें क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, अब इसके हम लोग फिजिकल के बारे में बात करते हैं। फिजिकल में क्या क्या है? पहले हम मेल की बात करते हैं। मेल, ठीक है, मेल में 1600 मीटर रेस है। कितनी मीटर? 1600 मीटर रेस है। 1600 जो मीटर रेस है वो कितने में कंप्लीट करना है? तो 5 मिनट 40 सेकंड में, 5 मिनट 45 सेकंड है। 5 मिनट 45 सेकंड में इसको कंप्लीट करना है। 5 मिनट 45 सेकंड में इसको आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपका एग्जाम जब निकल जाएगा तो आपको क्या करना है? फिजिकल की तैयारी करनी है। 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। फिर लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप 14 फीट कूदना है। कितना कूदना है? तो लॉन्ग जंप कूदना है 14 फीट। 14 फीट आराम से कूदा जा सकता है। उसके बाद हाई जंप है। हाई जंप कितना कूदना है? तो 4 फीट, केवल और केवल 4 फीट आराम से कूदा जा सकता है। अब हम फीमेल के बारे में बात करते हैं। फीमेल के लिए जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो है 800 मीटर की रेस रहेगी। और कितने मिनट में कंप्लीट करना है? तो 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना है। कितने में? 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना है। अब उसकी बात, जो फीमेल के लिए लॉन्ग जंप रहेगा वो 9 फीट रहेगा। केवल और केवल 9 फीट कूदना है उनको लॉन्ग जंप में। और हाई जंप में उनको कितना करना है? तो केवल और केवल 3 फीट कूदना है। कितना? 3 फीट कूदना है। फिजिकल थोड़ा सा ईजी है, बस आपको रिटन में मेहनत करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो मेजरमेंट होगा, जो हाइट रहना चाहिए, जो चेस्ट रहना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट होगा आप लोग का। मेजरमेंट को ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व के बारे में। ठीक है, तो जो मेजरमेंट होने वाला है अनरिजर्व के बारे में, अनरिजर्व और ओबीसी ये दोनों इसमें आएंगे। ठीक है, तो अनरिजर्व और ओबीसी के लिए जो मेजरमेंट रहेगा वो रहना चाहिए, उनके लिए हाइट जो रहेगा, मेल की बात कर रहा हूँ अगर मेल की हाइट, तो मेल की हाइट रहनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। और फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनरिजर्व और ओबीसी के बारे में ऐसा समझ में। अब एससी और एसटी के बारे में बात करते हैं। एससी और एसटी, उनके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? तो उनकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। और अगर फीमेल की बात की जाए, अगर मेल की बात की जाए तो 160 सेंटीमीटर, अगर फीमेल की बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर। कितनी? 152 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। क्या चीज़? कि जो ये मेल रहेंगे इनके जो चेस्ट का मेजरमेंट होगा, तो चेस्ट का मेजरमेंट कैसे? बिना फुलाए कितना होना चाहिए चेस्ट? तो 80 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और कितना होना चाहिए? तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा
देखिए ये अनरिजर्व के बारे में है, अनरिजर्व और ओबीसी वाले। अगर अनरिजर्व और ओबीसी वाले, उनका चेस्ट कितना मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुल आने पे 85 सेंटीमीटर। वही एससी और एसटी का, एससी और एसटी का चेस्ट मिनिमम कितना होना चाहिए 76.2 सेंटीमीटर और फुलाने पे कितना होना चाहिए तो 81.2 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना पड़ेगा। ठीक है, इतना रहेगा आपका ये क्राइटेरिया। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप कर क्या सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो मैथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैथ की क्लास हमारे यहाँ हो रही है, मैथ्स की क्लास यहीं से तैयार कर लीजिए। करना क्या है, जो भी मैथ क्लास हो रही है आप क्लास को देखिए और बार बार उस चीज़ को, उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आप बाहर के क्वेश्चन मत लाइए, जितने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप इतने ही क्वेश्चन कर लीजिए, आपका मैथ आराम से हो जाएगा। मैथ की बात हो गई, अब रीजनिंग की बात। तो देखिए रीजनिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग बहुत क्वेश्चन आएगा रीजनिंग से, और रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, पीयूष सर रीजनिंग आप सर्च कर लेना। किसमें, पीयूष सर रीजनिंग आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे। आपको जो टीचर मिलेंगे ना, बस आप उन्हीं से रीजनिंग पढ़ लो, आपका रीजनिंग बहुत तगड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छे टीचर हैं, वो किस में पढ़ाते हैं तो आई थिंक वो करियर व्हील ऐप में पढ़ाते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो। बाकी आप ये इनके यूट्यूब चैनल से ही पढ़ लोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका रीजनिंग। वहाँ से मैथ यहाँ से पढ़ सकते हो, बस उतना ही काफ़ी है। जीके जीएस की क्लास हो जाएगी, हम करा देंगे, तो जीके जीएस का कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।